हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेम ऑफ स्टॉक चैनल। आज की इस वीडियो पे मैं 3 कैंडलस्टिक ट्रेडिंग रूल्स बताने वाला हूँ। अगर आप कैंडलस्टिक बेसिस पे ट्रेड लेते हो तो ये 3 रूल्स फॉलो करना आपको बहुत जरूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1, डोंट ट्रेड कैंडलस्टिक इन आइसोलेशन। तो इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। लेट्स सपोज मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, इस दौरान हमें एक हैमर मिलता है। हमने जो सीखा है, हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है और इसके बनने के बाद मार्केट में अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी रहता है। तो यहाँ डाउन ट्रेंड भी है, हैमर भी है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। ये क्या, मार्केट ऊपर जाने के बदले में नीचे चले आया। नाउ द क्वेश्चन इज, ये हैमर काम क्यों नहीं किया? तो इसको लॉजिकली समझिए। मार्केट यहाँ एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। आपको क्या लगता है इतने बड़े बेरिश मोमेंटम को एक सिंगल कैंडलस्टिक ने ट्रेंड को चेंज कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमें कैंडलस्टिक को हमेशा कॉन्फ्लुएंस की बेसिस पे ट्रेड करना चाहिए, लाइक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई, मूविंग एवरेज एक्सेट्रा। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है कि डाउन ट्रेंड के दौरान कहीं भी हैमर कैंडलस्टिक मिला और हमें इस कैंडलस्टिक बेसिस पे हम कहीं भी ट्रेड ले लिया। सो डोंट ट्रेड कैंडलस्टिक इन आइसोलेशन। नेक्स्ट, नंबर 2, अवॉइड चेजिंग सीरीज ऑफ लार्ज कैंडल्स। हमने कई बार देखा है कि मार्केट बुलिश है और कंटिन्यूअसली बिग ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो एक बिगिनर सोचता है कि पिछले कई समय से मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, तो वो सोचता है कि इस मार्केट में जल्दी से एंटर हो जाने का, नहीं तो इस मार्केट ऊपर चला जाएगा और उसका हाथ से प्रॉफिट करने का मौका निकल जाएगा। वो सोचता है कि ये बेस्ट टाइम है एंट्री के लिए। बट आगे क्या होता है देखते हैं। तो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है, फिर वापस रिवर्स हो जाता है। एक और चार्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, कंटिन्यूअसली मार्केट यहाँ हमें बिग रेड कैंडल मिलता है, देन मार्केट फिर वापस रिवर्स हो जाता है। सो जब भी सीरीज ऑफ लार्ज कैंडल सेम डायरेक्शन में मिलते हैं तो इसका मतलब ही हम उस ट्रेंड में एंटर होने में बहुत लेट हो चुके हैं। मार्केट को जितना ऊपर या नीचे जाना था वो जा चुका है, अब उसमें स्ट्रेंथ नहीं बचा है। तो ऐसे प्राइस एक्शन के दौरान हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। सो हम कैंडलस्टिक को ट्रेड कैसे करें, आइए नंबर ऑफ 3 से समझते हैं। फर्स्ट, हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। नेक्स्ट, जब हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर हमें एरिया ऑफ वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लाइक सपोर्ट या रेसिस्टेंस, डिमांड जोन या सप्लाई जोन, कोई पर्टिकुलर मूविंग एवरेज जिसको प्राइस रेस्पेक्ट कर रहा हो। फॉर दिस एग्जांपल, सपोज ये हमारा सपोर्ट लेवल हो और प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे एक वैलिड एंट्री ट्रिगर को ढूंढना है। मतलब अब यहाँ हमारा कैंडलस्टिक का नॉलेज काम आएगा। हमें देखना है इस वैल्यू एरिया में कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, लाइक हैमर या बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। लाइक हमें यहाँ एक बुलिश हैमर मिलता है। तो इस एग्जांपल पे हमारा तीनों कंडीशन फुलफिल हुआ है। हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया है, हमने प्राइस को वैल्यू ऑफ एरिया में आने तक वेट किया है और फाइनली यहाँ हमारे पास एक वैलिड एंट्री ट्रिगर है, ये बुलिश हैमर है। नाउ अब हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। तो आइए और कुछ एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में है, मतलब यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज को देखना है। नेक्स्ट, हमने यहाँ वैल्यू ऑफ एरिया को ड्रॉ किया जो कि हमारा सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे एक वैलिड एंट्री ट्रिगर चाहिए। सो यहाँ हमारे पास एक बुलिश हैमर है जो कि इस सपोर्ट लेवल को रिएक्ट कर रहा है। नाउ अब हमें यहाँ पे कोई इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है, हमें यहाँ पे वेट करना है। अगर कोई ग्रीन कैंडल उस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तब हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो आइए और एक एग्जांपल को देखते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो प्राइस नीचे जा रहा है, यहाँ हमारे पास एक बुलिश पिन बार है। नाउ अब हमें यहाँ पे की लेवल्स को देखना है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ हमारे पास एक प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल है जो कि प्राइस इस लेवल को हिट करता है, फिर वहीं से नीचे चले आता है जो कि इसे एक रेसिस्टेंस लेवल बनाता है जो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन चुका है। और अभी ये पिन बार अपनी सपोर्ट लेवल पर है और साथ ही साथ इसकी वीक को देखकर हम समझ सकते हैं कि प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने पर फेल हुआ है। नाउ अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है जो प्राइस इस लेवल को पास्ट में मल्टीपल टाइम्स रिएक्ट कर चुका है। तो यहाँ हमारे पास इस पॉइंट पर 2 की लेवल्स है जो इसे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बनाता है। अगर प्राइस एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस में है तो इसका मतलब यहाँ एक हाई पॉसिबिलिटी है जो कि प्राइस का इन लेवल्स के साथ रिएक्ट करने का। अब हमारे पास मल्टीपल सिग्नल्स है जो हमें इंडिकेट करता है कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। पहला, हमारे पास लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लुएंस है। दूसरा, हमारे पास एक पिन बार है। सो बेस्ड ऑफ द मल्टीपल फैक्टर्स हम यहाँ बाई कर सकते हैं।
और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हैमर कैंडल की लो की नीचे होगा और हमारा टारगेट होगा स्टॉप लॉस के 3 गुना। और यहाँ आप देख सकते हो हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो इसी तरह हमें कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करना है। हमें सिर्फ किसी पर्टिकुलर कैंडलस्टिक बेसिस पे कोई ट्रेड नहीं लेना, हमें कैंडलस्टिक को कॉन्फ्रेंस की बेसिस पर ट्रेड लेना है। इसके साथ हम ट्रेंड लाइन को भी यूज कर सकते थे, इसके साथ हम मूविंग एवरेज को भी यूज कर सकते थे। इसी तरह बहुत सारे वे हैं जिसे हम कैंडलस्टिक को कॉन्फ्रेंस के बेसिस पर ट्रेड ले सकते थे। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक और स्टॉक जर्नी।